नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। शनि को प्रसन्न करके आप शनि की साढ़े साती में भी सुख भोग विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया के लिए क्या सरल उपाय यदि आप करें जिससे आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, और कौन सी वो चीजें हैं जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती आपके लिए अशुभ कारक हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मित्रों, वर्तमान का समय जो चल रहा है, ध्यान से समझना। कुछ कुंभ राशि वाले जातक आप देख रहे होंगे कि वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा रो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। तो कुछ मीन राशि वाले जातक ऐसे भी आपको मिलेंगे जो पुनर्विवाह के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो विवाह की योग ही नहीं बन पा रहे हैं और वो बार बार रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं, आगे स्थितियां नहीं बढ़ पा रही। यहां पर एक और खास बात, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, डेट पर डेट आपको मिलती जा रही है, तो आप ये जान लीजिएगा कि यहां पर जो शनि की साढ़े साती चल रही है वो कुंभ राशि के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। ये बात आपको समझना होगा। अगर आप मकर राशि के भी हैं तो इस बात को समझ लें कि शनि की जो साढ़े साती आप पर खत्म हो चुकी है, अब यहां पर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 18 मई 2025 के बाद। इस बात का ध्यान रखना। आपने ये देखा होगा वर्तमान के समय में हो क्या रहा है। सिंह राशि वाले जातकों की जो बहुत पुराने रिलेशन, थर्ड पार्टी रिलेशन में चल रहे थे, वो टूट गए। ये हुआ क्यों? क्योंकि शनि की जो ढैया प्राप्त हुई उससे रिश्ते टूटने लगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि यहां पर धनु राशि वाले जातक वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में सुख भोग भोग रहे हैं। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों हो गया कि मिथुन धनु राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, उस रिलेशन में प्रेम भी बढ़ रहा है। एक और खास बात, लेकिन मैरिड लाइफ में यदि बात करें धनु राशि की, तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्तों में बहस बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, परिवार की स्थितियां टूटती जा रही हैं, रिलेशन बहुत नाजुक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये जान लेना चाहिए कि ये प्रभाव शनि का है। शनि के द्वारा यदि पीड़ित स्थिति बनती है तो सबसे पहले शनि रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। ध्यान रखना। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो शनि आपके लिए शुभकृत है। कुंभ राशियों के लिए अच्छे बने हैं शनि, सिंह राशि के लिए अच्छे बन गए हैं, धनु राशि के लिए लकी बन गए हैं। ये शनि स्वदेश से विदेश की ओर जोड़ रहे हैं, मीन राशि को स्वदेश से विदेश की ओर जोड़ रहे हैं, कुंभ राशि को। और यहां पर आप ये जान लें कि मेष राशि वाले जातक भी 100% सफल होंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष राशि में शनि बैठे हैं, अब क्या आप ये कह सकते हैं कि शनि आपके लिए शुभ है? नहीं। एक तो शनि नीच के हो चुके हैं, दूसरा अगर शनि अपने स्थानों में ना बैठे हो तो ऐसी स्थिति में शनि सर्वाधिक अशुभ कारक हो जाते हैं। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि शनि अगर आपको पीड़ा देना शुरू करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में तलाक जैसे योग बनना शुरू होंगे। शनि आपको यदि पीड़ित कर रहे हैं तो आपके रिलेशन टूट रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे वो आपके लिविंग रिलेशनशिप में हो। आप अगर शनि के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं तो सबसे पहले आपके अपने संबंध टूट रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप मेरे ये 3 उपाय केवल फॉलो करना शुरू कर दें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी। सुनो, सबसे पहले आप एक तिल के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाएं और उसमें लोहे की 2 कीलें अवश्य डालें। लोहे की कील डालने का मतलब क्या है? शनि की धातु है लोहा,
और शनि लोहे की दक्षिणा लेता है। ध्यान रखिएगा, आप किसी को अपने घर में बुलाएं, भोजन कराएं, भोजन कराने के बाद उसका बहुत ज्यादा सम्मान भी करें, लेकिन उसको दक्षिणा ना दें तो आपका पूरा किया हुआ कार्य व्यर्थ हो जाएगा। तो इस वजह से शनि के लिए तिल के तेल का दीपक जलाने के बाद 2 लोहे की कीलें उसमें अपनी मनोकामना से आप छोड़ दें। वैसे ये कार्य कोई भी कर सकता है, हर राशि के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी होगा, लेकिन फिर भी जिनके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, शनि की ढैया पीड़ित कर रही है, उन्हें तो ये कार्य जरूर करने चाहिए। दूसरा उपाय मित्रों, किसी भी शनिवार के दिन काले उड़द, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर मित्रों एक दीपक विशेष रूप से जलाएं और वो दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ऐसा यदि आप करें, 2 आपको दीपक लेने पड़ेंगे, एक मिट्टी का दीपक जिसमें आप दही, जिसमें आप विशेष रूप से काला उड़द और विशेष रूप से उसमें सिंदूर डालेंगे और उसको थोड़ा सा घोल देंगे। ये बलि हो गई शनि की। अब इसके ऊपर आप एक और दीपक रखेंगे और वो दीपक होगा आटे का। उसमें आप एक बत्ती भी रख सकते हैं और चौमुखा दीपक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक दीपक रख रहे हैं एक बत्ती का, तो उसकी दिशा पश्चिम होना चाहिए, और यदि चौमुखा दीपक रख रहे हैं तो उसकी कोई भी दिशा हो सकती है, वो चारों ओर से जलता है, इस वजह से उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो ये उपाय आप कर सकते हैं शनिवार के। अब यहाँ पर तीसरा उपाय छाया पात्र दान। ये दान उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनके संबंध तय होकर टूट जाते हैं, जिनके संबंध बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं अपने प्यार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, कहीं ना कहीं जो रो रहे हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि कि सूर्य उदय से पहले छाया पात्र मतलब एक कटोरे में अपना चेहरा देखकर उस कटोरे में एक सिक्का अपने ऊपर 7 बार घुमाकर डाल दें और किसी भी शनि मंदिर में आप उसको दे दें। दूसरा उपाय, लेकिन ये शनिदेव को नहीं चढ़ेगा, इस बात का ध्यान देना, ये केवल जलाने के लिए प्रयोग में आ सकता है। ये तेल उनको दें जो विशेष रूप से गरीब हैं, जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं जिनको खाने के लिए नहीं होता। जैसे आपका कोई नौकर है, आप उसको शनिवार के दिन ही उपाय करने के बाद आप उसको बुधवार को भी दे सकते हैं, उसको सोमवार को भी दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा उपाय जो बहुत ही ज्यादा कारगर है, आप नई चप्पल लेकर आए, काले रंग की नई चप्पल लेकर आए और उस चप्पल को आप एक शनिवार विशेष रूप से किसी भी दिन लेकर आए, एक शनिवार निकल जाए इतना चप्पल को आप पहन लें और पहनने के बाद वो चप्पल आप शनिवार के दिन विशेष रूप से किसी चौराहे पर रात में छोड़ दें। ऐसा अगर आप उपाय एक बार ये कर लें तो शनि की 7.5 का जो अशुभ प्रभाव है वो यहां पर शांत हो जाएगा। अब यहां पर एक और खास बात, वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां ज्यादा टूट रही हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रमाणित चीज है। मेष राशि वाले जातक जो बहुत समय से थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए थे, उनके संबंध शनि का जैसे ही शासन शुरू हुआ ना, शनि ने धीरे धीरे लगाव कम कर दिया। आपको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर आपके थर्ड पार्टी के रिलेशन भी टूट रहे हैं तो आप ये उपाय करें। आपके रिलेशन में पुनः प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन आपका पुनः जुड़ेगा। व्यापार बिजनेस को लेकर जो लोग परेशान हैं, वो कुंभ राशि के हैं या विशेष रूप से मेष राशि के हैं, मीन राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या धनु राशि के, ये उपाय आप एक बार करके देखें, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग इच्छित नौकरी की कामना करते हैं, मान लीजिए पुलिस की जॉब करना चाहते हैं या फिर आर्मी की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से
मैं ये कहना चाहूँगा, बल और बुद्धि को देने वाले जो देव हैं वो हनुमान जी। तो यहाँ पर केवल अगर आप सरकारी जॉब की इच्छा रखते हैं और आपकी कुंडली भी नहीं है, आपको पता नहीं है कि कुंडली क्या है, कुंडली में कौन सा योग है, तो हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को विशेष रूप से आप मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू का प्रसाद मंगलवार और शनिवार के दिन केवल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, आपकी मन की इच्छा अतिशीघ्र पूरी होगी, इसमें संशय नहीं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। केवल ये कहना चाहूंगा कि यदि आप शनि की 7.5 को लेकर पीड़ित हो रहे हैं या बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, अंदर से आपको लग रहा है कि अब रिश्ते नहीं चल पाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया, ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो।